एक्सरसाइज 3.2 जो है हमारे पास, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस है, वो एक्सरसाइज हम आज शुरू करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आप क्लास 12th में भी अगर क्वेश्चन लगाओगे ना तो आप रिकॉग्नाइज करोगे कि यार ये सारे फॉर्मूले तो आ रहे हैं घूम करके क्लास 11th के ही। तो अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12th का है तो आप उसे ये वीडियो भी रेफर कर सकते हो कि देखो भाई, क्योंकि क्लास 12th में भी चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर भी ये फॉर्मूले दोबारा आते हैं। तो क्यों ना उन फॉर्मूले को या उस तरीके को इतने बेसिक से आज से सीखा जाए कि आज अगर आप ढंग से वीडियो देख लें तो आने वाले टाइम पर भी वो आपको रिकॉल रहें, सारी चीज़ें, सारे तरीके आपको याद रहें। तो चलो शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज 3.2 का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसे शुरू करते हैं, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो, कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आज वो शुरू करेंगे हम। देखो सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर एंगल कुछ बना नहीं तो यहां पर सेम लाइन है तो 0 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया, ये 180 डिग्री बन गया और ये 270 डिग्री बन गया। ठीक है, घूम करके वापस अगर पहुंच जाए हम तो यही डिग्री जो होता है वो 360 हो जाता है। तो और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वो वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे पास। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेंट पे पूरा गेम चलना है। ये वाला, ये पूरा अगर आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया ना तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी वैल्यू पूछ लेगा आप आंसर दे दोगे उसका। तो हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे। पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको याद करवा देता हूं। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये आपको याद रखना है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, किसी और तरीके से याद रख सकते हो तो वो भी रख सकते हो। आफ्टर या आफ्टर स्टूडेंट टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे करके आप सब चीज़ याद रखते हो। तो मैंने एक तरीका बता दिया, जो आपको याद रहे उससे याद कर सकते हो। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इससे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, अब मतलब क्या है सर कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब क्या हुआ? ऑल का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। टी का मतलब होता है टेन, और टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट। टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। ये वाले दोनों इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। समझ में आया ना? ऑल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, एस का मतलब साइन कॉसेक, टी का मतलब टेन कॉट, कॉस का मतलब या एससी का मतलब कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। अब आपने क्लास 10th में, क्योंकि शायद ये डिलीट हो गया था इस बार सिलेबस में, लेकिन पिछले टाइम पे था हमारे पास, आपने ये पढ़ा होगा कॉस। इससे पहले मैं एक चीज और बताता हूं, इस वाली लाइन को देखो, ये है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के जैसे ही आप पीछे आओगे और जैसे ही आप आगे जाओगे तो एंगल बदल जाते हैं, एंगल नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाते हैं। जैसे आप 270 के आगे जाओगे, 270 से पीछे आओगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। इन 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा, इन दोनों ही केस में साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। ये आपको ध्यान रखना है कि 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, इन चारों ही केस में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। इसका एग्जाम्पल था है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। देखो चेक करो, जैसे ही मैंने 90 माइनस किया तो साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, टेन कन्वर्ट हो गया कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो गया टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में।
और इन सब के आगे देखो आप सारी वैल्यू पॉजिटिव 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 वैल्यू आई है, क्योंकि 90 माइनस थीटा करूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो देखो ये आ गया पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही मैं 90 प्लस करूंगा, अब देखो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, जैसे ही मैंने यहां पर किया 90 प्लस थीटा, तो अब आपको देखना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो। 90 प्लस करूंगा थीटा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड में तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही मैंने यहां लिखा साइन 90 प्लस थीटा, तो ये रहेगा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस हुआ है ना, देखो ये, तो कॉस 90 प्लस थीटा। जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो साइन तो पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव हो गया, लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट tan 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस में कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस tan थीटा। कॉस, कॉस तो हो गया, सेक 90 प्लस थीटा, और यहां पे लिख ही लेता हूं मैं कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब देखो कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस करने पे तो कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव में सेक थीटा। और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में देगा ये कॉसेक थीटा। अब बताओ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके ये, तो इसलिए इनको तरीके से याद रखो। जैसे ही ये लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन आएगी, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट tan में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, मतलब एक दूसरे में पलट जाते हैं वो। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आने का मेरे पास एक और तरीका है, क्या मैं 90 प्लस करके सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूं, तो 180 माइनस करके भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता हूं, तो 180 माइनस थीटा करके भी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता हूं। 180 माइनस थीटा करेंगे अगर हम, तो यहां पर मैं कर सकता हूं साइन 180 माइनस थीटा। 180 को अगर मैं उसमें रेडियन में चेंज करता हूं तो पाई आता है, तो मैं इसको पाई लिखना शुरू कर दूंगा। साइन के बाद कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब चेक करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब जहां इस वाले में तो साइन tan में कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस tan में, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, ये वाली लेटी लाइन, तो ये लेटे ही रहेंगे, मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, लेजी है बिल्कुल ये लेटे हुए ना, तो लेटी हुई लाइन, एक बात तो कोई लेटा हुआ इंसान है तो ज्यादा कहीं चलना फिरना होगा नहीं होता, तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो साइन साइन में रहेगा। लेकिन जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में तो आदमी, वर्टिकल जो आदमी ऐसे जैसे मैं हूं आपके सामने, तो मैं मूव कर सकता हूं इधर से उधर, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएंगे एक दूसरे के, तो साइन क्या रहेगा, साइन साइन रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, देखो साइन पॉजिटिव आ गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव हो जाता है, तो ये आएगा 180 माइनस थीटा, कॉस में माइनस कॉस थीटा। tan 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, tan भी नेगेटिव होता है, तो माइनस में tan थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, माइनस में कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, माइनस में सेक थीटा। लेकिन कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये आएगा प्लस में सेक, सॉरी सेक नहीं, प्लस में कॉसेक थीटा। तो ये है हमारे पास। इस पे बेस मैंने पहले भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, मैं उसका आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। मैं फिलहाल इसके कॉन्सेप्ट से आगे चलता हूँ। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ऐसे करके बहुत सारे एंगल बनते हैं, फिर हम उसे चेक करते हैं कि कौन सा उसका आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे फिर दूसरा कराता हूँ, मैं आगे क्वेश्चन कराते हैं इसके बाद, ठीक है। चलो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है पहला, जैसा एग्जाम्पल तो नहीं, क्वेश्चन से करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। चलिए अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा इसने, 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, जो 3.2 का पहला क्वेश्चन है, उसने इसमें बोला हमारे पास कॉस, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का इसने दिया है कॉस x इक्वल टू -1/2 और बोला है कि x लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए मैंने उधर वाला इरेज नहीं किया अभी। cos x इक्वल टू दिया हुआ है
-1/2 और बोला है कि जो x लाई कर रहा है, ये जो एंगल लाई कर रहा है वो एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसीलिए देखो cos की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब हमें कह रहा है कि हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, जैसे क्लास 10th में भी था ना आपके पास, वहां कहता था कि cot की वैल्यू है 1/3 और या 4/3 और कहता था कि अब आप सॉल्व करके दिखाओ, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेकर के आओ। तो सेम ऐसे ही यहां पर इन्होंने दिया है cos x इक्वल टू -1/2 और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर के आने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेकर के आने हैं। चलिए शुरू करते हैं आंसर में। वी नो दैट भाई आपने पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्लास 10th की पहली आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos की वैल्यू रख दो यहां पर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, cos की वैल्यू -1/2, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, ये उधर चला गया, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर करके क्या आएगा 1/4, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होगा तो 1/4 प्लस करके हो जाएगा माइनस। सॉल्व कर लेते हैं इसे, एलसीएम लिया 4 - 1 3, 3/4 आ गया sin स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे स्क्वायर तो नहीं चाहिए, मुझे साइन थीटा चाहिए, तो आपको पता है यहाँ से स्क्वायर रूट लगेगा, प्लस माइनस में दो वैल्यू आएंगी, 3/4 प्लस माइनस में √3/2, क्योंकि ये तो 2 के फॉर्म में बाहर आ गया। अब आ गया प्लस माइनस, क्योंकि आप होता है स्क्वायर रूट प्लस माइनस। मुझे बताओ थीटा लिखा मैंने, चलो थीटा लिखा कोई बात नहीं, यहां पर जो ये थीटा है या x है, वो x मेरा कहां लाई कर रहा है, x बिलोंग्स टू या लाई कर रहा है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? नहीं होता, तो हमें साइन की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, हमें साइन x की या साइन थीटा की हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो कि है -3/2। तो एक आंसर तो मिल गया। कॉस दिया था, देखो हमने साइन लिया है। अब अगर मैं कॉस और साइन को डिवाइड कर दूं तो मुझे tan मिल जाता है, या साइन और कॉस को, तो ये हो गया मेरे पास tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू कितनी है, माइनस में √3/2, cos x की वैल्यू कितनी है, माइनस में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, √3/1 करेंगे तो क्या आएगा √3। तो देखो tan x की वैल्यू भी मेरे पास कितनी मिल गई, tan x इक्वल टू आ गया √3, दो वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू निकालनी है cot, तो cot तो इसका उल्टा होता है, तो cot निकालेंगे तो क्या होगा, cot x इक्वल टू कितना हो जाता है 1/tan x, tan x की वैल्यू कितनी है √3, तो cot x इक्वल टू कितना आ गया मेरा, cot x इक्वल टू आ गया 1/√3। ठीक है, अब निकालते हैं नेक्स्ट, कौन सी वैल्यू निकालें, कहाँ पे निकालें, चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, x लाई कर रहा है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, ध्यान भी रखना है आपने। चलिए अब मुझे बताओ, हमने एक चीज़ और पढ़ी है क्लास 10th में, क्लास 10th में हमने ये भी तो पढ़ा है कि sec x जो होता है वो 1/cos x होता है। तो cos x की वैल्यू कितनी है, माइनस में 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2, तो जाएगा माइनस में 2/1, माइनस में 2/1 मतलब -2, तो sec x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -2। नेक्स्ट cosec x इक्वल टू क्या होता है, cosec x इक्वल टू होता है 1/sin x, और sin x की वैल्यू कितनी है, माइनस में √3/2, देखो ये रहा sin x की वैल्यू -√3, ये 2 ऊपर चला गया, तो माइनस में 2/√3, तो ये आ गया मेरे पास cosec x इक्वल टू माइनस में 2/√3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। हमें निकालने थे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि एक दिया था तो 5 और आएंगे, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया हमारे इसका आंसर। अब जितने भी क्वेश्चन है इसके, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में 3 5 जितने भी होंगे, ये सब सेम एक जैसे हैं। तो आपको बस थोड़ा फॉर्मूला देखना है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मुझे tan x की वैल्यू दे दे, तो tan x से मुझे सबसे पहले sec x निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो वहां दे देगा। अगर मान लो cos दिया हो आपको, cos तो मैंने सॉल्व कर दिया। मान लो sin दिया हो तो अगेन आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करके cos निकालो, और अगर आपको cot दिया हो तो आप फिर से आइडेंटिटी लगा लो, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इसे आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे डायरेक्ट वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि बाकी सारे फॉर्मूले क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि बाकी इस क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचा हुआ, सारे एक ही जैसे तरीके से सॉल्व होंगे ये। ठीक है, चलिए तो देखो क्या दिया हुआ है हमें उसमें, हमें दिया हुआ है साइन, कितना दिया है, साइन 765 डिग्री हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है, फाइंड करो साइन 765 डिग्री की वैल्यू। अब देखो हमें जो वैल्यू पता है वो पता है साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की तक की, लेकिन साइन 765 की वैल्यू कैसे निकालें। अब एक काम करना,
765 को पहले मुझे बताओ 360 डिग्री तो ये हो गया, अगर मैं घूम करके यहां पहुंच जाऊं कितने डिग्री पहुंच गया 360 डिग्री। लेकिन अगर मैं एक बार और चक्कर लगा के यहां आ जाऊं तो कितने डिग्री पहुंच गया मैं, अब पहुंच गया मैं 720 डिग्री, क्योंकि इसका डबल कर दो, क्योंकि भाई मैं यहां से घूम के यहां पहुंच गया। तो 720 डिग्री का मतलब हो गया, मैं 720 डिग्री का मतलब हो गया घूम करके वापस वहीं आ गया। तो 720 डिग्री, इसका मतलब इस वैल्यू को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस, अब देखो 720 तक तो मैं पहुंच गया और है मेरी 765, तो 765 में से आप माइनस कर दो 720, तो कितना आएगा 45 वैल्यू और चाहिए मुझे। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें ऐड कर दूं और 45 डिग्री तो मेरा यही वैल्यू होगी पूरी। और साइन इसको लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं, अब देखो समझ में आ गया, पहले क्वाड्रेंट के बाद मैं दूसरे क्वाड्रेंट वापस यहां पहुंच गया, इसी जगह पे खड़ा हूं। अब मुझे इससे आगे जाना है, तो आगे जाऊंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब साइन 260 यानी 2 इंटू 360 प्लस थीटा, वो जाएगा मेरे पास साइन थीटा। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, दैट्स इट, आंसर। बहुत ईजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना कि कितने डिग्री घूम रहा है, कितना रोटेशन कर रहा है ये, तो सबसे ईजी आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ये हमारे पास कॉसेक माइनस में 1410, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कॉसेक माइनस में 1410 डिग्री। अब आपको मुझे बताओ एक चीज यहां पर आपको याद होनी चाहिए, ये भी मैंने सारा पहले कवर कर रखा है वीडियो में, आप देखना, उसमें देखना वीडियो में आपको मिल जाएगा ये सारा रीजन। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, कॉसेक माइनस थीटा वो हो जाता है माइनस में कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इसे चेंज कर लो, तो माइनस में कॉसेक, अब चेक करो कि ये कितने डिग्री पे घूम रहा है, 1410। तो एक बार और राउंड लगाओ जरा इसका, अगर मैं एक बार और राउंड लगा के यहां पहुंच जाऊं तो कितना आ जाएगा 720, इसका 3 गुना करो 1080, ठीक है। अगर मैं एक बार और चक्कर लगा लूं 4 बार, तो 4 बार करेंगे तो 36 दूना 72 दूना 144, 1440, मैं यहां लिख लेता हूं 1440, मतलब 1440 1440 डिग्री तक तो पहुंच गया, और चाहिए मुझे 1410, मतलब मैं आगे पहुंच गया, मतलब मैं यहां पे जो पहुंचा हूं ये आगे पहुंच गया, मुझे इससे पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो तो इतना है 1410, और मैं पहुंच कितने गया आगे, मैं 1440 तक पहुंच गया, मतलब मैं आगे पहुंच गया। तो अब मुझे यहां से थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे लिख सकता हूं मैं 4 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री माइनस, कितने आगे पहुंचा था 440 पे, 1440 पहुंच गया, 1410 पे आता 30 ज्यादा पहुंच गया, तो 30 कम कर दो इसमें, तो कितना हो गया ये माइनस कॉसेक। अच्छा वापस से यहां से नीचे पहुंच रहा हूं ना मैं, तो इस लाइन पे नीचे आऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचूंगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉसेक क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा, तो कॉसेक नेगेटिव होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस तो पहले से चल रहा है, ये माइनस और आ जाएगा, तो कॉसेक 30 डिग्री, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है उसका उल्टा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू जाएगी 2, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19, यही हो जाएगा शायद, तो यही कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19 π/3, ये निकालनी है हमें वैल्यू, tan, क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 π/3, तो tan 19 π/3 को क्या मैं इसको 19 को 3 से डिवाइड करूं तो 6 टाइम्स में पूरा चला जाएगा, और 6 × 18, एक बचेगा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं tan पाई 6 पाई प्लस π/3, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 6 पाई प्लस π/3, और 6 पाई को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं tan 2 × 3 पाई, सॉरी 3 × 2 पाई, 3 × 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री, लेकिन कितने बार जाना मुझे, 3 बार घूमना है, 1 फिर 2 और फिर 3 चक्कर लगा दिया, तो मैं वापस से उसी पोजीशन पे आ गया, 0 वाली पोजीशन पे, यहां देखो ऐसे करके, तो ये एक चक्कर लगा 1 पाई और 2 पाई, ये एक दूसरा चक्कर लगा 2 पाई का, और ये तीसरा चक्कर लग गया 2 पाई का, तो 3 चक्कर तो हो गए 2 पाई, तो वापस से वहीं पहुंच गया। इससे प्लस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये जाएगा मेरे पास tan π/3, π/3 मतलब 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11 π/3, कहां करें इसे, -11 π/3, चलो यहीं कर लेते हैं,
ये है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका 9 वाला, साइन -11 पाई बाई 3। तो पहले साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया मेरे पास 11 पाई बाई 3 को माइनस को बाहर रख दिया मैंने, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां से ये बाहर आ गया। अब 11 पाई बाई 3 को फिर से ब्रेक करो, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन 12 पाई, या ऐसे कह सकते हैं इसे 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 3 12, 12 में से 1 गया तो 11, तो ये आ गया। अब 4 पाई को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 इंटू 2 पाई मतलब 360 का 2 बार रोटेशन करना है मैंने, तो 360 का 2 बार रोटेशन करना है, तो एक बार तो पहुंच गया मैं 2 पाई, दोबारा पहुंच गया तो 2 पाई, और इससे कर रहा हूं माइनस, इसका मतलब मैं इससे आगे नहीं जा रहा, इससे पीछे आ रहा हूं, इससे पीछे आ रहा हूं, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस में माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचेगा साइन पाई बाई 3, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज। और देखते हैं इसमें कोई और क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक मैंने पूरे करा दिए हैं। ये हो गए एक्सरसाइज आपके 3.2 कंप्लीट। अब हम चलेंगे इसके बाद